परमात्मने नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम अंतरात्मदेवाय नमः। अंतरात्मदेवाय नमः। तं नमामि। हरिं परम। तं नमामि। हरिं परम। तं नमामि। हरिं परम। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मनुष्य को जीवन काल में कौन सा ज्ञान पा लेना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि भगवत तत्व का ज्ञान मनुष्य को जीवन काल में पा लेना चाहिए। और मृत्यु समीप हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो बोले भगवान का ज्ञान पा लिया, उसी भगवान में स्थित हो जाना मनुष्य को उचित रहेगा। जब ये केदारनाथ का बादल फटा, भगवान केदारेश्वर के दर्शन करने वाले लोग वहीं ढेर हो गए बेचारे। शीला ने पानी को 2 हिस्सों में बांटा, कुछ थोड़ी सी रक्षा हुई न हुई, बाकी तो बहुत तबाही हुई। खैर जो गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते तो हैं, लेकिन हमारी श्रद्धांजलि के पहले ही उनकी ऊंची गति तो हुई है। वो कोई नीची गति में जाने वाले नहीं रहे। इसलिए जो भी उनके कुटुंबी हों, देश भर में अथवा विदेश में कोई, तो सदगत आत्माओं के लिए शोक नहीं करना। शोक तो उन लोगों के लिए करना होता है जो आपाधापी में, राग द्वेष में फंस के जा रहे हैं। वे गए हैं तो भगवान के दर्शन की भावना से गए थे। और ये शरीर तो काचा कुंभ है, कहीं न कहीं ये कुंभ को तो टूटना था। वो भगवान के धाम में कुंभ टूटे तो भगवान की ऊंची गति को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए जो भी देश परदेश में उनके मित्र बांधव हैं, उनको मेरी ये प्रार्थना है कि उनके जाने का आपको धक्का तो लगा होगा, लेकिन उस धक्के को भगवान की अगम लीला समझकर सह लेना। और न जाने ऐसे धक्के इस जीव ने कितनी कितनी बार सहे, किस किस योनि में सहे। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार। फटका लागे फुटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे पास फलानी संपदा है, फलानी ताकत है, फलानी डिग्रियां हैं। ये सारा व्यर्थ का गर्व है। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखती ही छुप जात है जो तारा प्रभात। ऐसी स्थिति वाला ये शरीर है। भगवान बुद्ध ठीक ही कहा करते थे अपने शिष्यों को, भिक्षुकों को, कि ये सरोवर जो दिख रहा है बड़ा विशाल उदधि का भंडार, इसको देख के लगता है कि बहुत बड़ा सरोवर है, लेकिन तुमने कितने जन्म लिए हैं और कितने आंसू बहाए हैं, वो अगर इकट्ठे करके दिखाए जाएं तो ये सरोवर भी मात खा जाएगा, छोटा हो जाएगा।
ये पर्वत जो दिख रहा है विशाल, तुम्हारे सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करें तो इस पर्वत को भी वो नन्हा कर देगा। इतने तुमने जन्म लिए। अब रुक जाओ। अप्त दीपो भव। अपना दिया आप बनो, अपने को जानो, अपने को पाओ। शरीर को पाया और दुनिया को जाना तो कुछ नहीं जाना। और इसमें कभी अपने को अयोग्य मत मानो। अपना वेद शास्त्र कहता है ईश्वर प्राप्ति के हम योग्य नहीं है। ये बहुत नासमझी है, बड़ी गहरी मूर्खता है। अपने आप को हम पहचानने में अथवा अपने आप से मिलने में हम असमर्थ हैं, ये केवल भ्रम है। अपना आपा हम नहीं जान सकेंगे, नहीं पा सकेंगे, ये भ्रम है, वहम है। अपना आपा शुद्ध है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शाश्वत है। उसे मृत्यु तो क्या, प्रलय तो क्या, नित्य प्रलय तो क्या, नैमित्तिक प्रलय तो क्या, आत्यंतिक प्रलय भी उसे मार नहीं सकता। महाप्रलय भी बाल बांका नहीं कर सकता। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन आता है शास्त्रों में। हर रोज रात को दिन भर की आपाधापी करके हम सो जाते हैं। पिता पिता नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, गरीब गरीब नहीं, अमीर अमीर नहीं, निद्रा देवी सभी को अपनी गोद में ले लेती। प्रगाढ़ नींद नित्य प्रलय है, कुछ भी नहीं रहता उस समय। मेरा तेरा ये वो चिंता दुख भय शोक कुछ नहीं रहता। दूसरा होता है नैमित्तिक प्रलय, जैसे भोपाल का गैस कांड हुआ, कहीं चक्रवात आया, कहीं भूकंप हुआ, कहीं डैम फटा और शहर मोरबी बह गया, तो कहीं बादल फटा और बेचारे भगवान के धाम में ही भगवान के प्यारे हो गए। इसको बोलते नैमित्तिक प्रलय। कितने हजार लोग चले गए बेचारे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और उनके परिवार वालों से तो क्या गुजरती होगी। भगवान उनको धैर्य दे, शांति दे, माधुर्य दे। और उनके निमित्त जो दुर्घटना घटी है, भगवान उनके परिवार वालों को सहने की शक्ति, सोचने की सूझबूझ और अपनी प्रेमा भक्ति दे। बेचारे चले गए। मैं भी कल उधर जाने को जमा रहा हूँ। जो भी सेवा हुई, सेवा कार्य के लिए अपने आश्रम के लोग तो पहुंच गए। गोचर भूमि है और ऋषिकेश में सेवा केंद्र अपना शुरू तो हो गया है, लेकिन मेरे जाने से कुछ ज्यादा सेवा होगी तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन अब इस नैमित्तिक प्रलय से सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को समझना है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं। अमेरिका में जिलजिले हुए या तूफान आए, पाकिस्तान में आया, कई जगहों पर ये उत्पात होते रहते हैं। कोई न कोई निमित्त हो जाता है, भूकंप का निमित्त, चक्रवात का निमित्त, और कोई निमित्त गैसकांड का निमित्त, बाढ़ का निमित्त। इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। तीसरा होता है जब ये आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज हैं और सभी हमारे सूरज से बड़े हैं, दूरी पर हैं, इसलिए हम बचे हुए। समय की धारा कई हजार वर्ष बीतने के बाद उस आकाश गंगा का सूर्य इस सूर्य के करीब आता है तो आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 11 हो जाते, 11 सूरज तपते। उसके आगे ये हमारा बद्रीनाथ का नैमित्तिक प्रलय बहुत बारीक है, बहुत छोटा है।
नित्य प्रलय, निमित्तिक प्रलय, अत्यंतिक प्रलय, 11 सूरज तपते तब। तो ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का लोक रह जाता है, शिवलोक, बाकी सब चट हो जाता है। चौथा होता है महाप्रलय। महाप्रलय में तो ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी, विष्णु लोक और विष्णु जी, ये सब उस परम तत्व में जैसे बर्फ समुद्र में विलय हो जाए, बर्फ के छोटे मोटे ढेले लहरा रहे पानी के सरोवर में, लेकिन वो पानी और ढेले सब एक ही है। ऐसे उस ब्रह्म की वो सत्ता है, सृष्टियां, सारी सृष्टियां उस ब्रह्म में एकाकार हो जाती। इसको बोलते महाप्रलय। तो नित्य प्रलय रोज नींद को बोलते हैं। नैमित्तिक प्रलय जैसे अभी बादल फटा और बेचारे कई चल पड़े, इसको नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। 11 सूरज तपते हैं, उसको आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं। और उससे भी भयंकर होता है महाप्रलय। ये महाप्रलय भी कई बार हो गए, नैमित्तिक प्रलय भी कई बार हो गए, फिर भी तुम्हारा जो अपना आपा है, आत्मदेव है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जो बनते हैं शरीर, उनका बिगड़ता है। शरीरों का घूमना फिरना जीना बिगड़ता है, लेकिन शरीरी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। घरों का, सुरायों का तो बिगड़ता है, लेकिन उसमें व्याप्त आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। तो जो चले गए हैं कुटुंबी, उनको बोले कि तुम चिदाकाश स्वरूप आत्मा हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा शरीर भगवान के चरणों में 5 भूतों में विलय हुआ, लेकिन तुम्हें तो भगवान भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा आत्मा शिव जी का आत्मा, तुम्हारा आत्मा नारायण का आत्मा है, तुम्हारा आत्मा ब्रह्मा जी का आत्मा है, तुम्हारा आत्मा सर्वात्मा है। हे सर्वात्मन भैया, पिता, माता, भाई, पति, बंधु जो भी गए उनका नाम लेकर ऐसा उनको ज्ञान प्रकाश में जगाएंगे तो मेरे पर बड़ा भारी उपकार होगा। मैं मृतक आत्माओं के सज्जनों का बड़ा आभारी रहूंगा कि वे मृतक आत्माओं को परमात्मा तक पहुंचाने में सफल हो जाए। अभी उनका जीव इधर उधर घूम रहा है, अपने रिश्ते नातेदारों में इधर उधर। कब तक किसी में कोई घूमेगा? जिससे घूमना और अघूमना सिद्ध होता है, उस परमात्मा में उनको विश्रांति मिले। और कुटुंबी भी रोज परमात्मा में विश्रांति पाए। रात्रि को सोते समय पंच भौतिक शरीर का कोई भरोसा नहीं, हम इसको पलंग पर लेटा रहे। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म प्रकृति की चीजें हैं और पंच भौतिक शरीर स्थूल प्रकृति है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मिलकर अष्टधा प्रकृति है। श्री कृष्ण ने बड़ी भारी कृपा करके कहा होगा, अपना अनुभव कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे मैं भिन्न हूँ 8 से। तो आप भी ऐसा सोचो, ये पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से आप भिन्न हो। शरीर बदलता है, उसको आप जानते हो, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहम बदलता है। मैं बच्चा हूँ, अब मैं बड़ा हूँ, मैं पास हुआ हूँ, मैं न पास हुआ हूँ, मेरी मंगनी हुई है, मेरी शादी हुई है, मेरा धंधा है, ये मैं तो बदलता है। लेकिन उसके मैं को बदलाहट को जो जानता है, वो अपना आपा परमेश्वर स्वभाव कभी नहीं बदलता।
उसको जानने में आप निराश न हो, आप अपने को अयोग्य न मानो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान को पाने के योग्य हो। अगर अयोग्य होते तो मनुष्य तन मिलता ही नहीं। करी कृपा करुणानिधि ने मनुष्य तन दिया है और मोक्ष का साधन दिया है, श्रद्धा दी है, सत्संग दिया है, और ऐसे आत्यंतिक परलय और नैमित्तिक परलय वो दिखा भी रहा है। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभा। इस शरीर का कोई कुम्हार का घड़ा गोदाम में रखो, आप गारंटी से कह सकते हो कि अगले साल चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन मनुष्य अगले साल वही का वही मिल जाए कहना कठिन है। वैसे का वैसा देखेगा, परिवर्तित तो हो जाएगा रोज, और नहीं मरेगा साल भर के बाद ये आदमी आपको देंगे, ऐसा कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता। किसी ब्राह्मण ने आग्रह किया मुझे दान में, युधिष्ठिर महाराज ऐसी ऐसी सोना मोहरे बच्चे के, बोले अभी तो व्यवस्था नहीं जम सकेगी, आप कल आना। कुछ ही क्षणों के बाद विजय का नगारा बजा। विजय का नगारा बजा तो ये कहाँ कौन सी युद्ध पर विजय करके आया? भीम नगारा क्यों बजा रहे? बोले आज तो बड़ा युद्ध में विजय मिला है। बोले कहाँ युद्ध हुआ, कैसे विजय मिला? बोले आपने तो काल पर विजय पा लिया है, कल ये ब्राह्मण भी रहेगा, आप भी रहेंगे, सोना मोहर लाने वाले हम लोग भी रहेंगे, आपने कल का वायदा किया है, तो मैं जानता हूं कि बड़ी विजय किया आपने। युधिष्ठिर भोले भीम की इस व्यंग को गहराई से समझ गए कि युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम भैया तुमने अच्छा याद दिलाया है, जो काम करना चाहिए आज का काम आज पे रखो, कल का भरोसा नहीं है। रावण जब महाप्रयाण कर रहा था तो श्री लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा जाओ उपदेश लो। रावण कहता है कि लक्ष्मण जी, समुद्र को खारा रहित करना था, चंद्रमा को कलंक रहित करना था, अग्नि को धुएं रहित करना था, और मनुष्य लोक के लोग, मनुष्य प्राणी स्वर्ग में जाकर अपने कुटुंबियों से, अपने पूर्वजों से मिलकर आ सकें, ऐसी व्यवस्था करनी थी। स्वर्ग की सीढ़ियां, ये 4 काम मुख्य थे, मैंने वो कल पे रखे, फिर करेंगे। और भोग में, स्त्री सौंदर्य में, वाहवाही में, अहंकार पोषने में मैं लग गया। हे लक्ष्मण, ये मेरी गलती, दुनिया के लोग ना करे ये मेरी बात आप पहुंचा देना श्री राम के चरणों में और लोगों के कानों तक, कि मनुष्य को भोजन में, भोग में, स्त्री पुरुष के सुख में संतोष कर लेना चाहिए, और करके सौंदर्य की गुलामी में मैं तबाह हो गया। संतोष स्त्रीषु, तीनों में संतुष्ट होना चाहिए। कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी, अपने भोजन और धन में मनुष्य को संतोष कर लेना चाहिए। त्रिषु नैव च कर्तव्य स्वाध्याय जप दानयो, स्वाध्याय में, जप में और दान में संतोष ना करें। स्वाध्याय, भगवत कथा, भगवत ज्ञान जो ज्यादा मिले अच्छा है, दान पुण्य जो ज्यादा हो अच्छा है। जप में, दान में, स्वाध्याय में, और स्त्री, भोग
और धन में संतुष्ट हो जाना चाहिए। मनुष्य को अपने आत्मदेव में जो चले गए सदगत, उनके लिए मंगलमय जीवन मृत्यु किसी को साधक का संपर्क हो तो साधक को बोलना, आपको दिला देंगे, दे देंगे। तो जो मृत आत्मा है उनको मंगलमय जीवन मृत्यु में जो संकेत लिखे हैं वो उनको सुनाओ ताकि उनकी ऊंची गति हो। और अपना आपा आपका जो है वो ही ईश्वर है। आप ईश्वर को पाने में अयोग्य हैं, ये झूठी कल्पना आज उखाड़ के फेंक दो। ईश्वर सबका अपना आपा है, वहीं से मैं स्फुरित होता है। वह सबका प्यारा है, अपना आत्मा ही मैं के रूप में स्फुरित होता है। उसको पाने में हम योग्य नहीं है, ये झूठी कल्पना निकाल दो। दूसरी बात, अपने में हीनता घुस गई हो। मैं बीमार हूं। आप बीमार नहीं हो लाली, बीमार यह है शरीर। तुम्हें बीमारी स्पर्श नहीं कर सकती बिट्टू। आप बीमार नहीं हो, मैं बीमार हूं। ठीक हो जाऊं तब भगवान को पाऊंगा, नहीं अभी मौजूद है। बीमारी हो तो भी चल जाएगा, गरीबी हो तो भी चल जाएगा, अनपढ़ हो तो भी चल जाएगा। अरे हाथ पैर चले गए हो, आंखें भी चली गई हो, तभी भी चल जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है कि पैसा हो, स्वास्थ्य हो, आंखें हो, पैर हो, वाहवाही हो, फलाना हो। नहीं, केवल आप स्वीकार कर लो कि सब कुछ मिटने के बाद भी जो नहीं मिटता वो तो मेरा अपना आपा है। और सब कुछ होने के बाद भी आदमी दुखी रहता है अगर उसको नहीं जानता है। तो अगर उसको जान लिया, मान लिया, तो सारे कह रहा कर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और सारी सुविधाएं होने पर भी उस आत्मदेव को माना जाना नहीं तो सभी सुविधाएं आपके लिए बंधन हो जाएगी। तो अपना आपा है, चैतन्य है, उस अपने आप को पाना जानना कठिन नहीं है। मैं हीन हूँ, दीन हूँ, स्त्री हूँ, अयोग्य हूँ, ये झूठी कल्पना निकाल दो। मैं संसारी हूँ, ईश्वर से दूर हूँ, ये झूठी कल्पना निकाल दो। धर्म के अनुरूप आचरण करो, धर्म के अनुरूप खाओ पियो, और रात्रि को धर्म के सार स्वरूप परमात्मा में विश्रांति करो। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार प्रकृति का है। ले मैया प्रकृति, तेरे साधन को तू ही संभाल, हम तो तेरे प्यारे आत्मदेव में विश्राम कर रहे। ओम। प्रकृति माँ भी प्रसन्न होगी कि उससे हमारे खिलौने में आसक्ति नहीं। जब बच्चा समझदार होता ने बोले माँ ले ये खिलौना, अब हमने खेल लिया, माँ तू ही संभाल, तो माँ समझती बेटा सियाना हो गया, माँ खुश होती है। ऐसे पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ले प्रकृति मैया तेरी दी हुई चीज तेरे गोद में, हम तो आत्मा परमात्मा में शांत हो रहे। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर गया तो आनंद, शांति, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते सो जाओगे तो आत्यंतिक प्रलय तो क्या, महाप्रलय तो क्या, नैमित्तिक प्रलय क्या, आपका बाल बांका नहीं होगा। और आपकी शुभ आशीष जो बेचारे बद्रीनाथ में, केदारनाथ में या बादल फटने में बेचारे प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हो गए, उनको भी आप मदद रूप हो जाओगे। आप ब्राह्मी स्थिति में रहो तो मृतक व्यक्ति के धुएं को भी देखोगे तो उसकी सदगति हो जाएगी, उसके शव को भी देखोगे तो उसकी सदगति, दुर्गति से रक्षा हो जाएगी। सदगति का मतलब साक्षात्कार नहीं,
नीची योनियों में, नारकी योनियों में जाने से बचकर ऊंची जगह जाएगा। वो सदगति होगी। मुक्ति बात अलग है, सदगति बात अलग है। तो आपका वो ब्रह्म परमात्मा का भाव नजरिया इतनी ऊंची है कि किसी भी चेतन प्राणी पर अथवा जड़ वृक्ष आदि जो दिखते उन पर भी आपकी नजर पड़ती तो वो भी मोक्ष मार्ग के अधिकारी हो जाते। आपका आत्मदेव इतना शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद है। तो धर्म से, संयम से जिए, सद्भावना से चंचलता को नियंत्रित करे और आसक्ति त्याग से विश्रांति का सुख लेने, चिंतन की दिशा बदल दे। मैं शरीर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं त्रिपाठी हूँ, मैं द्विपाठी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं बनिया हूँ, ये सब बंधन का चिंतन बदल दे। मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, साक्षी हूँ। ये सब अष्टधा प्रकृति के खिलौने के नाम है। अशुद्ध विषयों का चिंतन की धारा बदल दें, शुद्ध विषयों के साक्षी परमात्मा के चिंतन की धारा बढ़ा दें। अब धूप भी बढ़ रही है। आपकी तपस्या देखकर मुझे ऐसी ऊंची बात कहने में बड़ा आनंद आता है। या आप ऊंची से ऊंची बात सुनने के अधिकारी। अब थोड़ी बीच की बात सुना देता हूँ। आज है 23 जून। 21 जून से वर्षा ऋतु शुरू हो गई है। 21 अगस्त तक वर्षा ऋतु का प्रभाव रहेगा। इन दिनों में भोजन में अथवा खाने पीने में अदरक, नींबू, सेंधा नमक आदि थोड़ा कचुम्बर खाने के बाद थोड़ी देर के बाद भोजन करना सुपाच्य होगा। पाचन तंत्र इन दिनों में कमजोर रहता है। भोजन में पुदीना, हरा धनिया, सौंठ, अजवाइन, मेथी, जीरा, हिंग, काली मिर्च, भिंडी, परवल, तुरई, खीरा, कोमल मूली, मूली बड़ी मूली नहीं, पेठा, लौकी, गिलकी, एक खान पान में हितकारी रहेगा। ताजी छाछ खट्टी न हो, काली मिर्च और सिंधा नमक मिलाकर लेना, धनिया पुदीना डालकर, वो हितकारी रहेगा। दोपहर को भोजन के बाद ये लेना और हितकारी रहेगा। इन दिनों में हल्का फुल्का उपवास और सुपाच्य भोजन हितकारी रहेगा। रात देर का भोजन बड़ा नुकसान करेगा। और भोजन के बीच बीच में इन दिनों में थोड़ा सादा पानी पिए, ठंडा ना पिए। इन दिनों में खट्टा, खारा, तीखा, भारी, राजमा, मिठाई, नया अनाज, आलू हानि करेंगे, वायु बढ़ाते हैं। अरबी हानि करेगी, मटर, राजमा बड़ा नुकसान करेंगे। अरहर की दाल भूलकर भी इन दिनों में नहीं खानी चाहिए। जलेबी, बिस्कुट, डबल रोटियां, हाथा लगा हुआ इडली, डोसे आदि इन चीजों से भी परहेज करनी चाहिए। मैदे की बनी हुई चीजों से भी दूर रहना चाहिए। उपटन से मालिश हितकारी रहेगी, तेल की मालिश हितकारी रहेगी, व्यायाम हितकारी रहेगा। हल्के फुल्के वस्त्र, सूती वस्त्र हितकारी रहेंगे। दिन का सोना बहुत नुकसान करेगा वर्षा ऋतु में। रात्रि का जागरण ये भी भारी नुकसान देता है। बरसात में खुले बदन अथवा भीगे बदन रहना, भीगे कपड़े रहना,
ये भी भविष्य में लकवा अथवा तो गठिया को वायु प्रकोप को बुला सकता है। अति व्यायाम भी वर्षा ऋतु में मना किया हुआ है। नदी में नहाना, बरसाती नदी में नहाना अथवा गंगा जी में भी बरसाती पानी खूब है तो नहाना कोई जरूरी नहीं है। बारिश में भीगना वर्जित है, हानिकारक है। वर्षा ऋतु में सावधानी के लिए 100 ग्राम हरड़, उसमें 10 से 15 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर रख दे, 2-3 ग्राम सुबह फाक ले, वो हितकारी रहेगा। अथवा तो हरड़ रसायन गोली 1-2 सुबह 1-8 शाम को ले, पाचन ठीक बनाए रखो। मंदाग्नि न होने दे, और मंदाग्नि है, पाचन ठीक नहीं है तो ठास के खाए नहीं। बीच बीच में गुनगुना पानी पियो, और सुबह हफ्ते में 2-3 दिन गुनगुना पानी, नींबू और शहद पीना वर्षा ऋतु में हितकारी है। लेकिन जो चतुर्मास का नियम करे और शहद त्यागने का महत्व समझते तो वो शहद के बिना भी नींबू पानी का उपयोग कर सकते हैं। अपना परमात्मा प्राप्ति के हम अधिकारी नहीं है, ये झूठी कल्पना निकाल दो। अपने आप से मिलने में हम अधिकारी नहीं है, ऐसी ना समझिए। जिसको अपना आपा कहते हैं वही तो व्यापक परमात्मा है, अंतर में है तो आत्मा है। इतनी तेज गर्मी है, सेवादारी चारों तरफ अपना सेवा कार्य की जाल बिछा दो, तरबूज का रस, पलाश के फूलों का रस ऊपर से गिलास से पी लेना चबा चबा के। सत्संग भी सुनते जाओ और पलाश और तरबूज का प्रसाद भी ले लो, फिर भोजन प्रसाद भी आपका इंतजार कर रहा है जल्दी से। और हवाई जहाज वाले इंतजार कर रहे थे बेचारे, मेरे बैठते ही हवाई जहाज का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन थोड़ा लेट होने के कारण उसको बेचारे को क्लियरेंस मिलने में देर हुई, फिर दिल्ली में उतरने में देर हुई। नहीं तो वो कंपनी बड़ा फास्ट भगाने वाली कंपनी, और जहाज 1 घंटा 20 मिनट, उन्होंने कहा 1 घंटा 10 मिनट में पहुंचाएंगे, लेकिन लग गए 2 घंटे। नारायण हरि हरि ओम हरि। मेरे को रास्ते में कहा गया कि बापू को थोड़ा नाश्ता वास्ता करना है, उतारा निवास पे जाना है, रास्ते में इधर निवास है उधर निवास है। मैं कहा किसी निवास पे नहीं जाना है, मेरे को तो भक्तों के वास में वास करना है। तुम्हें तो सीधा यहाँ है अहमदाबाद से हवाई अड्डे से दिल्ली हवाई अड्डे, दिल्ली हवाई अड्डे से यहाँ फिर थोड़ा सा जरा घूंट मूट लेना था, वो कार में बैठे बैठे ले लिया। तो मैं तुम्हारे से जल्दी रूबरू होने में कहीं रिसेस किए बिना आया, इस बात का मुझे संतोष है। और आप लोग भी शरबत जल्दी बांटो बेटे, तेजी से। उतना ही पानी डाल दे, उतना ही मिश्री डाल दे, उतना ही घी मिल जाए देसी तो डाल दे, बड़ा बलप्रद रहेगा। सुबह खाली पेट पिए तो भी, और दोपहर को भोजन के बीच ये लें जूस की नहीं तो भी बहुत फायदा होगा। और स्टॉल वाले सुन लेना, जो भी ये तपस्वी माई के लाल आंवले रस की बोतल लेते तो इनको 1 बोतल लेने वाले को 1 बोतल होम्योपैथी तुलसी की निःशुल्क देना, जो 30 रुपए की है। वो होम्योपैथी तुलसी भी
इस ऋतु में बड़ा काम करेगी, भूख लगाने में, पाचन करने में। बच्चे जो कमजोर है, पाचन कमजोर है, थोड़ा सर्दी हो जाती है, होम्यो तुलसी का पैम्पलेट आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हर घर में ये होनी चाहिए। तो जो पलाश का रस लेता है 70 रुपए की बोतल, तो उसको 30 रुपए की होम्यो तुलसी निःशुल्क देंगे। आंवले का रस श्रेष्ठ रसायन माना गया है भोजो। ये त्रिदोष नाशक है, वायु को, पित्त को, कफ को, सभी को शमन करता है, दीर्घ आयुष्य देता है, आरोग्य वर्धक है, यौवन के कण बनाने में, ओज और तेज बढ़ाने में आंवले का रस बड़ा श्रेष्ठ रसायन है, टॉनिक है। इसके सेवन से भोजो, इसके सेवन से शीघ्र ही स्फूर्ति और बल का एहसास होता है। महाभोजो ये हिल रहा है, परम भोजो यह रसायन वीर्यवर्धक, आयुष्यवर्धक और शरीर को पुष्ट बनाने में इसके बड़े श्रेष्ठ गुण हैं। इसके सेवन से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है। सिर पर बालों पे भी कभी कभी आंवले का रस लगा देना मस्तक और हृदय को ताजगी और ठंडक देता है और शक्ति भी देता है। ये वार्धक्य को दूर रखने वाला है आंवले का रस। पित्त प्रकोप गर्मी में अथवा वायु दोष में पित्त प्रकोप से आंवले का रस रक्षा करता है। पित्त प्रकोप से होने वाली आंखों की जलन, पेशाब में जलन अथवा अम्ल पित्त अधिक, मासिक आदि के दोषों को भी दूर करता है। ये टॉनिक भी है, औषध भी है और यौवन प्रदायक भी है आंवले का रस। सपन दोष अथवा पानी पड़ने की तकलीफ वालों को इसमें 1 ग्राम, आधा ग्राम हल्दी का पाउडर मिलाकर लेना चाहिए। युवक युवतियों के लिए तो ये वरदान है और मधुमेह की तकलीफ वालों को अथवा तो गर्म प्रकृति वालों लिए विशेष लाभदायी है गर्मियों में। और वर्षा ऋतु में तो वायु प्रकोप और मंदाग्नि के लिए तो ये महा टॉनिक है। अगर ये आंवले के रस में आप घर में एक बोतल में 50 ग्राम, 60 ग्राम अथवा 100 ग्राम अदरक का रस डाल दें और फिर 1 किलो शक्कर में उसको उबाल के शरबत बना दें, तब भी बहुत टेस्टी होता है। मैं तो वो पीता हूँ, आज भी पिया है अदरक आंवला शरबत। तो ये आंवले का तो रस है, अदरक और शक्कर मिला के घर में शरबत भी बना सकते हैं। तो जो भी आंवले का रस लेता है 1 बोतल, तो उसको 1 बोतल होम्योपैथी तुलसी निःशुल्क दो। होम्योपैथी तुलसी का जरा सुना दे, बहुत भारी गुण है उसमें। होम्यो तुलसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दांतों के रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में शरबत बांटने वाले तेजी से पीने वाले प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। होम्योपैथी तुलसी बहुत सारी बीमारियों को दूर रखती, भूख भी लगाती। और ये भूख मंदाग्नि की सीजन है, तो आंवले का रस की बोतल लेने वाले को होम्योपैथी तुलसी की बोतल 30 रुपए वाली निःशुल्क मिलेगी। अथवा तो ये बोतल है तो फिर नेत्र बिंदु निःशुल्क मिलेगा, फ्री में। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से
अनेक प्रकार के शोथ विकार जन्य रोगों में आराम देती है। तुलसी के तो ऐसी महिमा है, लेकिन आश्रम की गाय, आश्रम की भूमि और वो सात्विक जहाँ तुलसी पैदा की जाती, वो मैं जहाँ रहता हूँ उसी इलाके में होती, उससे तुलसी होम्योपैथी बनाई गई। विदेश में भी लोग ले जाते, बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं भी कभी कभी ले लेता हूँ होम्यो तुलसी। वो निःशुल्क मिलेगी। एक बोतल आंवला रस लेने से ये होम्यो तुलसी 30 रुपए की बोतल निःशुल्क मिलेगी। लीवर और आमाशय के लिए यह बलवर्धक है। लीवर तो शरीर का सार भाग है। कई लीवर की बीमारी में दम तोड़ देते हैं, ये लीवर को भी ठीक रखती है। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके नियमित सेवन से भारी व्यक्ति का वजन घटता है एवं पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है, यानी यह शरीर का वजन आनुपातिक रूप से नियंत्रित करती है। मिर्गी, नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करती है। एसिडिटी, संधिवात, डायबिटीज, स्थूलता, खुजली, यौन दुर्बलता, प्रदाह और नजला, फेफड़ों में खरखराहट की यौन दुर्बलता, उससे बाथरूम संबंधी बीमारियां भी होती है। यौन दुर्बलता से और कई बीमारियां आती हैं, उसको भी ये ठीक कर देती है। तो एक होम्योपैथी छोटी सी गोली, बच्चों के लिए 1, बड़े हो तो 2 ले लें। और किसी को गर्मी प्रकृति हो तो पानी में गोल बना के पी ले। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए गोली ले लिया, 1 घूंट पानी में घुमा के ले लिया बस। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपच रोगों के लिए तथा बालकों के यकृत, प्लीहा संबंधी रोगों के लिए, सिर के दर्द, आधे सिर के दर्द तथा वमन की स्थिति में यह अपना विशेष प्रभाव दिखाती है। यह शारीरिक बल एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाती है। इसके नियमित सेवन से टॉन्सिल नहीं होते। थोड़े दिनों तक लेते रहने से मेधा शक्ति बढ़ती है। मेधा शक्ति बढ़ती, बुद्धि से भी मेधा ऊंची होती, मेधावी। यह मानसिक तनाव से बचाती है और टीबी के जीवाणु मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बढ़ना रोक देती है। ऋतु परिवर्तन में होने वाली सर्दी एवं जुकाम में यह फायदा करती है। हर आयु वर्ग के रोगी तथा निरोगी सभी के लिए यह लाभदायी है। अगर दूध लेना हो तो गोलियां लेने के 1.5 से 2 घंटे पहले अथवा बाद में ही इसका सेवन करें। दूध से परहेज करनी पड़ेगी। ये गोली और दूध में 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। चलो, अलाउंसर है क्या? तुम्हारी तपस्या देखकर मेरा तो हृदय द्रवित हो जाता है। झुक झुक के प्रणाम करूं तो तुमको संकोच होता है, इसलिए मैं मन ही मन प्रणाम कर लिया। जिसको शरबत खाना है, पीना नहीं है, चबा के उसमें जो है ना जूस के टुकड़े चबा लेना। जिसने शरबत खाया वो हाथ ऊपर करो। अरे बहुत लोग बाकी बांटने वालों की टुकड़ियां बढ़ाते जाओ बेटे, जल्दी चलो। हाँ चलो अलाउंसर। दूसरा एक काम करो, 11 से 1 का जागरण बहुत नुकसान करता है। जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। रात्रि जागरण 1 से 3 तो खास पति पत्नी के प्रसंग में भी 1 से 3 का समय गहरी नींद होनी चाहिए, नहीं तो अनिद्रा का रोग पकड़ता है, सिर दर्द पकड़ता है, आंखों की कमजोरी पकड़ती है। और अमावस्या, पूर्णिमा और त्योहारों के दिन में भूल कर भी पति पत्नी का प्रसंग नहीं योजना चाहिए। और ये चतुर्मास लग रहा है, वर्षा ऋतु, इन दिनों में तो भोजन कम भजन ज्यादा। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, मैंने जीवन भर एकादशियां तो रखी,
लेकिन निर्जला एकादशी तो अभी जो गई ने वही रखी। मेरे को तो भय था कि मेरे को तो वायु प्रकोप है, पानी थोड़ी देर पीता हूं तो भी वायु चढ़ जाता है, तो मैं एकादशी तो नहीं रखता था। तो इस बार मैंने ठान लिया कि आज एकादशी रखें। फिर मन में ये भी जगा दी, मन को कहा कि अगर ज्यादा तबीयत पर बुरा असर पड़ा तो फिर पी लेंगे नारियल का पानी, अथवा तो कुछ भी शाम तक जितना भी रह सकता है रहे। मेरे मन को तो मैं शाबाश देता हूं, बच्चू ऐसा रहा कि एक सुबह को मंजन करते समय कुल्ला करने के निमित्त मुंह में पानी डाला, लेकिन आधी घूंट भी पानी पिया नहीं 24 घंटे। हाँ, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई और शरीर और अच्छा हुआ। तो आश्रम के बहुत सारे बच्चे निर्जला एकादशी करते हैं, तो मैं तो उनको देवता मानता हूँ। और ये एक एकादशी का पर्व ऐसा था कि 3 योग थे, एकादशी, द्वादशी और रात्रि को त्रयोदशी जुड़ती थी। तो इस एकादशी का 1000 एकादशी रखने का फल, करोड़ करोड़ तीर्थ करने का फल लिखा था। तो ये एकादशी मैंने निर्जला एकादशी कर दी। पानी नहीं पीना तो और क्या खाना है, पानी की आधी घूंट भी पीना स्वीकार नहीं। और हो गई बढ़िया ढंग से। अभी जामुन की सीजन है, जामुन भूख लगाता है और भी कई फायदे, लेकिन वायु वाले को जामुन में जीरा, संत कबा चूर्ण मिलाकर भूखे पेट जामुन नहीं खाए। और जिनको हार्ट अटैक की तकलीफ हो, दूर दूर के पूनम वाले हैं इसलिए बोलता हूं, तो उनके लिए भोजू फालसा। अभी फालसा आना बंद हो गया। जहां पेड़ों पे थोड़े बहुत थे वो हमने महंगे दाम पर भी तुड़वा के बुलवा लिए थे 2-4 दिन पहले। आगरा से आगे किसी गांव से आते दिल्ली में, अब जो हले छे एनु कहीं। तो फालसे से हार्ट अटैक दूर रहता है, दिमाग की कमजोरियां दूर रहती हैं, पेट की तकलीफें दूर रहती है, बहुत सारे फायदे हैं। तो हमने क्या करा कि फालसे की सीजन तो चली जाएगी, तो जितने फालसे मिल सके उसमें से कुछ फालसों का रस निकाला और उसमें शक्कर मिलाकर 8-10 दिन रह सके, 15 दिन, वो कुछ बोतलें बनाई है। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को देंगे जिनको हार्ट की कोई तकलीफ है। वो स्टॉल वाले वैद्य के वहां पहुंचा दो। वो फालसे के छोटी छोटी जो शीशियां हैं, जरूरतमंद को मिले, ऐसी व्यवस्था कर देना। वैद्य के पास फालसे के रस की छोटी बोतलें, वो 100 ग्राम की 100 मिली वाली में 150 हो जाता है, चाशनी है ना। 1 लीटर वाले में 1.5 किलो आ जाता है लगभग। तो रोज 15, 20, 25 ग्राम सुबह, 30 ग्राम पानी डाल के ले ले, ऐसे ही ले ले। भूख भी लगाता है, पित्त जन्य, गर्मी जन्य बीमारियों को भी मिटाता है। तो जिसको ज्यादा आवश्यकता है, सबके बश का नहीं है, 10-20 लीटर होगा, 17 लीटर ही है शायद। हाँ, तो बहुत जरूरी है उन लोगों को ही वैद्य देंगे, ठीक है। अब आरती वाले पूनम व्रत की आरती करना, शाम को भी सत्संग होगा। और कल मंत्र दीक्षा से 51 प्रकार के फायदे होते हैं। 33 प्रकार के तो आध्यात्मिक समता वाले और 18 प्रकार के मांत्रिक सिद्धियों वाले फायदे होते हैं। और दूसरे संसारी फायदों की तो लंबी कतार है। जो मंत्र दीक्षा लेते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, अगर है तो भाग जाएगा। पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे, अगर हैं तो भाग जाएंगे। जोंडस पीलिया नहीं होगा, अगर है तो 50 माला जप करो, पीलिया जोंडस एक दिन में ही भाग जाएगा। 26 लाख रुपए लेते दिल्ली के अस्पताल वाले, और फिर भी ऑपरेशन सफल होता है तो होता है, नहीं तो बेचारे मर जाते।
विलास राय देशमुख 26 लाख तो क्या 26 करोड़ भी कुर्बान कर दे, ऐसा बड़ा आदमी था। चीफ मिनिस्टर भी थे महाराष्ट्र के, फिर केंद्र मंत्री थे। अस्पताल में लीवर बदलने में शरीर नहीं रहा, चले गए बेचारे, छोटी उम्र के ही थे। तो ये मंत्र से एक दिन में ही लीवर ठीक हो जाता है, ऑपरेशन से तो एक दिन में क्या लीवर ठीक होगा, जान ले लेता है। तो मंत्र दीक्षा में भगवती फायदे तो होते थे, लेकिन लौकिक फायदों की भी लंबी कतार है। जिनको फायदे हुए हैं, बिना फायदे इतनी गर्मी में कौन बैठता है तो अनुभव संपन्न है। जिनको फायदे हुए हाथ ऊपर करो, लो गिन लो कितने हजार हाथ हैं कि लाख हाथ हैं कि कितने लाख हैं, नहीं गिन सकते, बाप रे पीछे तक। इसीलिए इतनी भीड़ है तो रेलगाड़ी बनानी पड़ी आश्रम वासियों को। मैं रेल में आता हूं नजीक रूबरू होने को। मंत्र दीक्षा लेना बाकी है, नहीं लिया है, लेना चाहते तो वे हाथ ऊपर करो। कोई निगुरा रह गया है क्या? और भगवान श्री कृष्ण ने नामदेव को शिवोबा खेचर से दीक्षा दिलाई। कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई और वो गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बने। तो निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। जिसके जीवन में कोई दीक्षा नहीं, उनके जीवन में मरने के बाद कोई दिशा भी नहीं, भटकते रहते कई नीच योनियों में। दीक्षा बहुत जरूरी है। और दीक्षा में जो मंत्र मिलता है, वो मंत्र जिस माला पर जप करते, वो माला गले में रहती है तो इष्ट मजबूत रहता है, तो अनिष्ट नहीं होता। आज शाम को आओगे तो नए लोगों को दिखाएंगे। अपने बाल संस्कार केंद्र में आने वाले बच्चे, विनय शर्मा कौन बनेगा करोड़पति, 10 के 10 सवाल राइट, 25 लाख जीत के आया। तानसु कार चला के भाई की जान बचा और 16 लाख फिल्म इंडस्ट्री वालों की जेब से कमा के आ गया। 5 साल का लड़का। और कोई बच्ची 300 गोल्ड मेडल जीत के आई। तो बाल संस्कारों में बच्चों की प्रतिभा विकसित होती है। तो सारस्वती मंत्र देते बच्चों को और बड़ों को गुरु मंत्र देते। जिन्होंने मंत्र नहीं लिया, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, मंत्र लेना चाहते तो जल्दी खड़े हो जाओ ना। हाँ, मंत्र दीक्षा वाले बाकी है। तो कल मंत्र दीक्षा सुबह 7:30 से शुरू हो जाएगी और फिर सत्संग भी, दीक्षा भी साथ में चलेगी। चलो 7:30 बजे बैठ जाओ, माला ले आना है, आसन ले आना है। 7:30 बजे मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा और 9 बजे सत्संग, 8:30 बजे सत्संग वाले भी आ जाएंगे तो क्या है, गर्मी के दिन है, जल्दी जल्दी आएंगे तो जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। तुम्हारी तपस्या देखकर मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो रहा है। ये तपस्या रंग लाएगी, ये पानी रंग लाएगा। रुपए पैसों के लिए तो सब लोग गर्मी सह रहे हैं, धूप में भागे जा रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए जो बैठे हो ना, ये तो बहुत काम करेगा। आपका भी तो करेगा, आपकी 7-7 पीढ़ियों का मंगल करेगा ये तपस्या। और शारीरिक तप तो है ही है, मानसिक तप भी है, बौद्धिक तप भी है। तीनों तप साथ में हो रहे हैं। नंगे पैर जो जाते हैं, यात्रा करते हैं तो शरीर को कष्ट देते हो, शारीरिक तप है। लेकिन आप मन से स्मरण करते हैं, विचार करते, मानसिक भी तप है। और सत्संग सुन रहे तो बुद्धि लग रही है, बौद्धिक तप भी है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एक साथ हो रहे हैं। मैं आता हूं आपके बीच। मोबाइल फोन से होने वाली हानियां, राग पहाड़ी उन हानियों को भीतर भीतर कर देता और दूसरी खुश